जो लड़कियां होती है ना, उनका साइकोलॉजी और उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको किसी लड़की को पटाना है या इंप्रेस करना है या उसको इंप्रेस करके गर्लफ्रेंड बनाना है, तो आपको भी उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी साइकोलॉजी पॉइंट्स के बारे में जिसके बाद आप इजिली किसी भी लड़की का दिमाग पढ़ लोगे और उसके बाद आप जो बोलोगे लड़की वही करने वाली है। आप इजिली लड़की को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने बात की है सोशल प्रूफ के बारे में, इससे पहले हमने बात की रेसिप्रोकेशन टेक्निक के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के साइकोलॉजी के बारे में। ये साइकोलॉजी क्या कहती है कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग सुना है ना, ऐसा ही कुछ ये साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर हमने कोई भी चीज एक बार कर दिया तो हम उसी के लिए पागल रहते हैं, वही करना चाहते हैं। हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बुक पढ़नी शुरू कर दी और आपको बाद में पता लगता है कि ये बुक बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप उस बुक को पढ़ना कंटिन्यू रखते हो, नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर चुके हो। इसको संक कॉस्ट फैलेसी भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल, अगर आपने पब्लिक में कोई हवाबाजी कर दी कि आने वाले टाइम में ना भाई, जैसे कि कोई 10th में कह दिया हो किसी ने कि भाई मैं कॉमर्स वॉमर्स नहीं लेता, मैं तो साइंस ही लेता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कॉमर्स वॉमर्स तो भाई फालतू की चीज है। उसके बाद भाई कितना ही मन कर जाए उसका कॉमर्स लेने का, वो ले नहीं सकता, क्योंकि भाई उसने अपनी वाहवाही लपेट दी है ना, वहां पे हवाबाजी कर दी है। अब कैसे मना कर दे वो। ऐसी आपको रिलेशनशिप्स में देखने को मिल जाएगा कि दोनों लोग लड़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी फैल रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते क्योंकि एक दूसरे में अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है ना। इवन शादीशुदा भी जो लोग होते हैं वो भाई लड़ लेंगे, वो रोज मारा पीटी कर लेंगे, लेकिन डिवोर्स नहीं लेते, जबकि डिवोर्स एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो जो चीज हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपना टाइम हो, अपना पैसा हो, इवन इन्वेस्टमेंट में भी अगर कोई स्टॉक खराब ही क्यों ना हो, उसमें भाई 50% गिरी क्यों ना गया हो और स्टॉक खराब हो ही क्यों ना गया हो, लेकिन फिर भी हम बेचते नहीं है क्योंकि भाई मैंने लिया है तो यार टॉप पे ही बेचूंगा, पूरा कवर करके ही बेचूंगा अपना पैसा। तो ऐसी चीजें नहीं होती। खैर, इस टेक्निक को यूज कैसे करते हैं लड़की पटाने के लिए, वो आपको समझना है। सबसे पहली टेक्निक है आस्क फॉर अ स्मॉल फेवर। आपको उससे एक छोटी सी चीज कोई मांगनी है, चाहे वो हो सकता है कोई हेल्प हो सकती है, चाहे वो हो सकता है एक छोटा सा, जैसे कि कोई पेन आपने मांग लिया, या हो सकता है कि आपके पास खुले रुपए नहीं हो तो आपने 10 रुपए का कोई 10 रुपए ही मांग लिए। तो कोई भी एक ऐसा छोटा सा फेवर जिसको मना कर ही ना पाए लड़की बोले यार ये कौन सी बड़ी बात है, ले ले ले। अब आप बोलोगे इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि लड़की ने काम आपके लिए कर दिया। अब वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहेगी, जिस हिसाब से जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते रहना चाहते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे बुक खराब ही क्यों ना हो। तो अगर लड़की ने आपके लिए कोई हेल्प कर दी तो कंसिस्टेंट रहना चाहेगी, चाहे बाद में आप लड़का खराब ही क्यों ना निकल जाओ। याद रखना कि आपको छोटा सा फेवर मांगना है, ज्यादा बड़ा फेवर नहीं मांगना, और आपको उसका टाइम इन्वेस्ट करवा लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप लड़की से बोल सकते हो कि मुझे बस तुमसे 10 मिनट बात करनी है, 5 मिनट बात करनी है, छोटी सी कोई भी 5 मिनट बात करो, उसके बाद बोलो ठीक है मैं जा रहा हूं, बाय बाय। ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना। इससे क्या हुआ, लड़की ने आप में एक इन्वेस्टमेंट कर दी, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट कर दी। अगली बार जब आप उससे बोलोगे ना कि हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, तो लड़की मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़की कंसिस्टेंट होना चाहेगी। उसकी जो साइकोलॉजी है वो कंसिस्टेंट होना चाहेगी। दूसरी टेक्निक जैसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, मेक देम अकाउंटेबल इन पब्लिक। जिस हिसाब से एक 10th का पढ़ा हुआ बच्चा बोल देता है कि मैं 11th में कॉमर्स नहीं लूंगा, उसके बाद बेशक उसको कॉमर्स लेनी पड़ जाए, चाहे उसको लगे कि भाई साइंस मेरे को समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो कॉमर्स नहीं ले सकता क्योंकि वो हवाबाजी करके बैठा है अपने दोस्तों में, तो बेइज्जती हो जाएगी ना। इसी तरीके से आपको लड़की को अकाउंटेबल बना लेना है। अकाउंटेबल मतलब कि आपको जिम्मेदार बना लेना है, जवाबदेह बना लेना है अपने बाकी दोस्तों में। और ये साइकोलॉजी लड़कियां बहुत अच्छे से यूज करती है। ये मुझे कैसे पता चला, मेरी जो एक्स थी उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो क्या करती थी ना, जब भी उसको कोई गिफ्ट चाहिए होता था तो बोलती थी अच्छा अर्पित एक बात बताओ, आप मुझे ये गिफ्ट करने वाले हो ना, देख रही है तू, अर्पित ना मुझे नेक्स्ट मंथ ना ये गिफ्ट करने वाला है। तो मैं सोचता था उसको बताने की क्या जरूरत है। बाद में मुझे पता चला कि इससे क्या होता है, मेरे मन में एक पीयर प्रेशर डेवलप हो जाता है कि अब अगर उस लड़की के सामने मैंने कह दिया तो अब तो दिलवाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो लड़कियां साइकोलॉजी में बहुत अच्छी होती है, तो आपको भी इसका यूज करना है। अगर आपने लड़की से कोई चीज मांग लिया, लड़की ने कह दिया कि ठीक है हम बात कर लेंगे, लड़की ने कुछ भी ऐसे मजाक में कह दिया, तो आप बाकी ना दोस्तों में उसको फैला दो मजाक में, सो दैट कि वो चीज फैल जाए। अब लड़की चाह के भी मना नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से टेक्निक नंबर 3 है गिव अ बैज टेक्निक। ये टेक्निक डोनेशन कैंप्स वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप अगर बाहर जाओ तो डोनेशन वाले आते हैं ना कि आपसे डोनेट करना चाहेंगे, ये वाली हमारी ये है वो है, ठीक है अच्छी बात है। वो क्या करते हैं ना, सबसे पहले सिंपल सा आपसे कुछ वहां पे इन्वेस्ट करवा लेंगे, कुछ डोनेशन ले लेंगे, कुछ भी मतलब 50 रुपए तक की, 100 रुपए तक की। उसके बाद ना वो आपसे नंबर लेते हैं और हर महीने आपको SMS दिखाते हैं, मैसेज भेजते हैं कि ये हेल्प चाहिए वो चाहिए, और वो लेते रहते हैं।
मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ डोनेशन वोनेशन के, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साइकोलॉजी देखो उनकी किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं। इवन अगर कोई सेमिनार लेने आता है आपके कॉलेज में, अगर कहीं लेने आया हो, तो लोग क्या करते हैं ना, आपको कुछ एक कोई गुडीज़ दे देते हैं ना, कुछ भी छोटा सा कोई एनवलप होगा या कोई पेन होगा या कोई भी छोटा मोटा आइटम होगा जिसमें उनका नाम लिखा होगा। जब वो आप बार बार देखते हो तो आपको याद आता, अच्छा ये सो एंड सो कंपनी थी, अच्छा ये वाली ये कोर्स करवाती है, अच्छा मैं ले लेता हूँ, उसी से कर लेता हूँ। तो ये एक रिमाइंडर सेट हो जाता है, ये कहीं ना कहीं एक अलार्म क्लॉक होता है आपके लिए। इसी तरीके से आपको एक बैज दे सकते हो लड़की को, सो दैट कि लड़की कहीं ना कहीं आपसे कमिट हो जाए और आप में ही इन्फ्लुएंस करना चाहे, आप में ही इन्वेस्ट करना चाहे, अगर उसको आगे कभी करना पड़े भी तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लड़की का मूड बहुत ज्यादा खराब है और उसको किसी से बात करनी पड़े, तो आप वो लड़की होनी चाहिए जिससे लड़की बात करे, उसका मूड अच्छा हो जाए। बट हो सकता है कि लड़की अभी कमिट ना होना चाहे, रिलेशनशिप में ना आना चाहे, कोई इशू नहीं है। आपने बस उसको ये दिखा दिया कि जब तुम उससे बात करेगी तो तेरा मूड अच्छा हो जाएगा, मैं तुझे हंसा सकता हूँ, मैं तुझे खुश रख सकता हूँ। बाद में जाकर जब लड़की का मन करेगा ना कि मुझे एक बॉयफ्रेंड बनाना है, सबसे पहले उसे आपकी याद आएगी, क्योंकि आपने उसे एक बैज दे दिया है, आपने उसको एक सैंपल दे दिया है कि देख भाई मैं ऐसे ऐसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। उसके बाद आपको उसके पीछे नहीं पड़ना कि गर्लफ्रेंड बन जाओ, गर्लफ्रेंड बन जाओ, ऐसे नहीं। आपको हर लड़की के लिए अच्छे से बिहेव करना है। आपको नहीं पता कब किस लड़की का मूड फिरे और लड़की बोलेगी मुझे कोई कोर्स करना है, और उसे याद है ओ माय गॉड ये पेन ये तो उस वाले कोर्स का था, ये तो उस वाले कोचिंग सेंटर का है, चलो उससे कोर्स करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आप ये तीनों ही टेक्निक यूज करोगे, भाई मजा आ जाएगा, आप ऐश काट दोगे। वीडियो को लाइक करना, और बाकी के 2 पार्ट्स देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख सकते हैं।